सिम्मी ने उससे पूछा कि क्या वो शारीरिक संबंध बना चुका है। संजीव झिझका, पर उसने दृढ़ होकर कहा, हाँ, पर इस मिनट के बाद जिंदगी भर तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। संजीव ने सिम्मी से पूछ ही लिया कि क्या वो वर्जिन है। सिम्मी ने मुस्कुराकर बड़े आत्मविश्वास से कहा, हाँ, आज तक तो हूँ, दोस्तों में मस्ती तो बहुत की है, पर वर्जिनिटी अपने राजा के लिए संभाल कर रखी है। दोनों काफी देर तक बात करते रहे। सिम्मी अब सहज थी। थोड़ी देर बाद दोनों हाथ में हाथ थामे अपने घरवालों के सामने थे। संजीव की मां ने जब इन्हें इस तरह हाथ में हाथ लिए आते देखा तो झट से उन्होंने अपनी सोने की चैन सिम्मी के गले में डाल दी। बस फिर क्या देर थी, अगले 1 महीने में ही जमींदार रणधीर सिंह ने एक शाही शादी करके दोनों को बंधन में बांध दिया। इस 1 महीने में संजीव ने बार बार सिम्मी को इधर-उधर घुमाने के लिए ले जाने की आदत ने सिम्मी की मां को भी उलझन में डाल दिया। पर उन्हें सिम्मी पर भरोसा था। सिम्मी ने भी संजीव की लाख कोशिशों के बावजूद उसे चुंबन से आगे नहीं आने दिया। अब दोनों पाश्चात्य संस्कृति में रहे थे, जहां शादी की बात ही सब कुछ हो जाने के बाद शुरू होती है, पर सिम्मी के हिंदुस्तानी संस्कार उसे अपनी लिमिट नहीं लांघने दिए। पर इतना तो सिम्मी भी समझ गई कि उसका ये आशिक आवारा उसके सारे नटबोल्ट ढीले कर देगा, और वो मन से इसका इंतजार भी कर रही थी। लाख सिम्मी चंचल रही हो, उसने अपने दोस्तों के साथ खूब खुराफात की हो, पर उसने अपना कौमार्य अक्षत रखा था। हालांकि संजीव उससे ये स्वीकार कर चुका था कि वो फिसल चुका है, पर सिम्मी ने ये विश्वास कर लिया कि जो हुआ सो हुआ, अब संजीव सिर्फ उसका है। शादी के बाद संजीव और सिम्मी हनीमून के लिए यूरोप गए। बकौल सिम्मी, संजीव ने उसे टांगे नीचे करने ही नहीं दी। एक तो हनीमून, दूसरे स्विट्जरलैंड का रोमांटिक डेस्टिनेशन। संजीव और सिम्मी अपनी शारीरिक जरूरतों में पूरी तरह डूब गए थे। उन्हें हर समय सिर्फ वही सूझता, कामसूत्र की सारी मुद्राएं और थ्रिल जो भी संभव था, उन्होंने सब किया। सच में संजीव को झेलने के लिए सिम्मी ही सक्षम थी। एक तो रात को देर रात तक शारीरिक संबंध, और सुबह अक्सर सिम्मी ही पहले उठती और संजीव की आंख तब खुलती जब सिम्मी उसे पूरी तरह तैयार कर देती। सिम्मी के लिए ये पहला अनुभव था, पर उसने पहले से बहुत कुछ देख सुन रखा था। संजीव की ताकत इतनी दमदार होती कि सिम्मी को खूब शोर करने की आदत सी पड़ गई। संजीव ने आज तक जितनी भी लड़कियों के साथ संबंध बनाए होंगे, वे सब अनुभवी थीं। सिम्मी अक्षत यौवना थी, तो उसका शरीर पूरी तरह ताजा था। सिम्मी मजबूत जिस्म की थी, तो संजीव को कभी भार तो वो दबोच सा लेती। दोनों के बीच गुत्थम-गुत्था मुकाबले की होती। सिम्मी भी जब उसकी तरफ बढ़ती तो संजीव को रोकना भारी पड़ जाता, और जब संजीव उसके शरीर को छूता तो उसे पूरी तरह थाम लेता। हाँ, जब संजीव ने पीछे से कोशिश की तो सिम्मी को बहुत दर्द हुआ और उसने संजीव से प्यार से मना कर दिया। संजीव भी ये सोचकर मान गया कि चलो थोड़े दिनों बाद सही। सिम्मी संजीव की इच्छा मुताबिक कपड़े पहनती, मतलब न के बराबर खूब छोटे। सिम्मी सुंदर थी और मजबूत जिस्म की मालकिन थी, तो उस पर हर ड्रेस फपती। संजीव सिम्मी ने यह तय कर लिया था कि अगले 5 साल बच्चा नहीं करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने मेडिकल प्रोटेक्शन ले लिया था। अब जब चिंता ना हो तो फिर कभी भी और कहीं भी वाली स्थिति थी उनकी शारीरिक जरूरतों की। सिम्मी की सारी खुराफातें जो उसके पिता के बाद दफन थीं, सब उभरकर बाहर आ गईं। दोनों ने 1-2 एडल्ट शो भी देखे। इन सब में संजीव से ज्यादा सिम्मी उत्साहित थी, और उसे उत्साहित देख संजीव के कलेजे को ठंडक पड़ती कि उसे ऐसी ही तो लड़की चाहिए थी। 15 दिनों के हनीमून में सिम्मी बिल्कुल बदलकर लौटी। अब उसका भी मन संजीव के बिना बिल्कुल नहीं लगता। उसकी मां ने उसे 1 हफ्ते के लिए मायके बुलाया, तो तीसरे दिन ही संजीव लेने पहुंच गया। सिम्मी की मां ने अपना माथा पीट लिया जब उन्हें सिम्मी ने बताया कि उसी ने संजीव को फोन करके बुलाया है, क्योंकि संजीव उसे रात भर फोन पर बात करके सोने ही नहीं देता था। दोनों फोन पर ही अपनी जरूरतें पूरी करने लगते। सिम्मी की पड़ोस की शादीशुदा सहेलियां/भाभियां उसके बदले हुए रूप और सोच से हैरान थीं। अब सिम्मी सिवाय शारीरिक जरूरतों के कुछ और टॉपिक पर बात ही नहीं करती थी। बात बात पर सिम्मी मजेदार बातें ले आती। सिम्मी तो अपनी भाभियों से नई नई तरकीबें पूछती, कभी उनके पतियों के बारे में सवाल करती।